Namaskar, a very warm welcome to all of you on this educative platform. This is your friend and mentor अंशुल गर्ग। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक। आपने अगर रिसेंट में कोई भी एग्जाम दिया है तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे प्रेपोजिशन के फिक्स प्रेपोजिशन के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं और आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ के देखोगे तो उन सबको इस चीज़ से काफ़ी डर लगता है। अच्छा, डर क्यों लग रहा है? क्योंकि जब आप बुक्स पढ़ के देखते हो ना, फिक्स प्रेपोजिशन बहुत सारी दे रखे हैं, ए से लेके जेड तक इतने सारे फिक्स प्रेपोजिशन हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि कौन से याद करें और कौन से छोड़े। तो मैंने आप लोगों के लिए एक आसान काम कर दिया है। जितने भी इंपॉर्टेंट फिक्स प्रेपोजिशन हैं जो आज तक एग्जाम में आए हैं या फिर मोस्टली जो रिपीट होते हैं, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम है, एसएससी का है, एचएसएससी का है, पैरामिलिट्री का है, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी या कोई भी सीईटी मेंस है, आपका बैंकिंग एग्जाम है, तो हर एक एग्जाम के अंदर फिक्स प्रेपोजिशन से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज वो सारे के सारे फिक्स प्रेपोजिशन इस एक लेक्चर में हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, देखिए, आपको कुछ भी लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है फिक्स प्रेपोजिशन। दोस्तों, जो हमारा पहला फिक्स प्रेपोजिशन है वो क्या है? देखिए, पहला प्रेपोजिशन है वेट। ठीक है, वेट के साथ हमेशा फोर प्रेपोजिशन आता है। फिक्स प्रेपोजिशन का मतलब कि प्रेपोजिशन कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, फिक्स प्रेपोजिशन का मतलब कभी भी प्रेपोजिशन चेंज नहीं होगा। वेट के साथ हमेशा फोर प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। अतुल इज वेटिंग फॉर हिज ब्रदर, तो यहाँ पे वेट आया, वेट के लिए हमने क्या लगा दिया दोस्तों? फोर प्रेपोजिशन लगा दिया। वेट के लिए हमने फोर प्रेपोजिशन लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है फोन्ड। वो क्या है? फोन्ड। फोन्ड के साथ हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फोन्ड के साथ हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ही इज फोन्ड ऑफ मैंगोज, तो फोन्ड के साथ हमने क्या लगाया? ऑफ प्रेपोजिशन हमने लगा दिया। फोन्ड के साथ हमने ऑफ प्रेपोजिशन लगा दिया। नेक्स्ट वर्ड इज जेलस। जेलस, जलन होना, तो जेलस के साथ हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन आते हैं। डियर जी, जेलस के साथ हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन आएगा। ही इज जेलस ऑफ हिज नेबर, NEBOUR, नेबर, तो जेलस के साथ हमने क्या लगा दिया? ऑफ प्रेपोजिशन लगा दिया। फिक्स प्रेपोजिशन को जब आप 3-4 बार पढ़ोगे शीट को तो ये ऑटोमेटिकली सारे आपके माइंड में छप जाएंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन हमें यहां से देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में। चलिए जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, वर्ड एक ही है, वर्ड एक है। जैसे ही आप वर्ड के साथ अलग प्रेपोजिशन लगाओगे तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा और ये बहुत बार एग्जाम में आया है। लुक एट का मतलब होता है दोस्तों देखना। लुक एट का मतलब क्या है? देखना। लुक फॉर का मतलब होता है तलाशना, जब आप कोई चीज खोज रहे हैं। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। लुक आफ्टर का मतलब है देखभाल करना। और लुक इनटू का मतलब होता है छानबीन करना। ठीक है, लुक एट का मतलब होता है देखना, लुक फॉर का मतलब होता है तलाशना, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना और लुक इनटू का मतलब होता है छानबीन करना। जैसे आपने मूवीज में सुना होगा, पुलिस बोलती है ना ऐसे, आई लुक इनटू दिस मैटर, मैं इस मैटर की छानबीन करूंगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं इन चारों के, एग्जाम्पल्स से हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल क्या है? लुक एट द बोर्ड। लुक एट का मतलब क्या है? देखना। लुक एट का मतलब क्या है? देखना। ही इज लुकिंग फॉर अ जॉब। लुकिंग फॉर अ जॉब का मतलब क्या है? वो जॉब को ढूंढ रहा है, खोज रहा है, तलाश रहा है। आफ्टर हिज मदर्स डेथ ही वॉज लुक्ड आफ्टर बाय हिज आंट। उसकी माता के मृत्यु के बाद में जो उसकी आंट है उन्होंने उसकी देखभाल करी, इसलिए हमने क्या लगाया? आफ्टर। आपने देखा होगा कि आजकल एग्जाम में एरर के क्वेश्चन आते हैं, तो एरर में फिक्स प्रेपोजिशन का क्वेश्चन आपका कोई एग्जाम नहीं है जहां देखने को ना मिले। ठीक है, द कमेटी इज लुकिंग इनटू द मैटर। लुकिंग इनटू का मतलब क्या है? छानबीन करना। लुकिंग इनटू का मतलब क्या है दोस्तों? छानबीन करना। क्लियर है? नेक्स्ट, आपका कोई भी एग्जाम है, आपको उस एग्जाम से पहले इस पीडीएफ को जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि प्रेपोजिशन के जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फिक्स प्रेपोजिशन के, वो सारे के सारे मैंने इसमें कवर कर दिए। देखिए, नेक्स्ट वर्ड है क्रूल या काइंड।
कठोर होना या फिर सॉफ्ट हार्टेड होना, ठीक है, मानवता दिखाना, क्रूअल आ जाए, काइंड आ जाए, इन दोनों के बाद में हमेशा टू प्रेपोजिशन का इस्तेमाल होगा। इन दोनों के बाद में हमेशा टू प्रेपोजिशन का इस्तेमाल होगा। जैसे द मास्टर इज वेरी क्रूअल टू हिज सर्वेंट, तो यहां क्या आया वर्ड क्रूअल, तो अपने क्या लगा दिया, टू प्रेपोजिशन लगा दिया, यहां हमने टू प्रेपोजिशन लगा दिया, ठीक है। सिमिलरली यहां पे वर्ड क्या है, वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स, तो काइंड के साथ हमने क्या लगाया, टू प्रेपोजिशन लगा दिया, काइंड के साथ हमने टू प्रेपोजिशन लगा दिया, ठीक है दोस्तों। काइंड के साथ हमने टू प्रेपोजिशन लगा दिया। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलिए, काइंड के साथ हमने टू प्रेपोजिशन लगा दिया। अच्छा, आप लोगों को ये नोट करने की जरूरत नहीं है, ये कंप्लीट पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ER.अंशुल गर्ग, ये टेलीग्राम चैनल पे मैं इसको अपलोड कर दूंगा अभी क्लास के बाद, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सब लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। हाँ जी, इसकी ये कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लेना। क्लियर है दोस्तों। प्रेपोजिशन की एक और वीडियो है जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है, एक तो आपको मिलेगी सिंस और फॉर के नाम से, और एक आपको फिक्स प्रेपोजिशन की ओर मिलेगी, इसी नाम से यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। अगर आपने वो ना देख रखी हो तो वो भी जरूर देखना, ठीक है। जो एक हाई लेवल का कंटेंट है वो मैंने सारा वहां पे प्रोवाइड करवा रखा है। नेक्स्ट, पे अटेंशन। पे अटेंशन के साथ में हमेशा टू प्रेपोजिशन आता है। पे अटेंशन के साथ में हमेशा टू प्रेपोजिशन आएगा। प्लीज पे अटेंशन टू योर स्टडी, कृपया करके आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, ठीक है। पे अटेंशन के साथ हमेशा टू फिक्स प्रेपोजिशन आएगा। दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं तो इस पीडीएफ को, इस कंटेंट को, इस टॉपिक को मिस नहीं करना, क्योंकि आजकल के जो रिसेंट एग्जाम्स हो रहे हैं वहां पे फिक्स्ड प्रेपोजिशन से मैक्सिमम क्वेश्चंस हमको देखने को मिल रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं, आ सकते हैं, वो सारा का सारा क्रक्स है, वो कंटेंट है, मैंने इस कंप्लीट पीडीएफ में डाल दिया, ठीक है। आपको समझना है इसको अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एंटर। एंटर, अब यहां पे समझिएगा, समझने वाली बात क्या है। एंटर के साथ प्रेपोजिशन नहीं आता जब एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना। दोस्तों मान लीजिए कोई रूम है, आप उसके अंदर एंटर कर रहे हैं, आप प्रवेश कर रहे हैं, तो जब भी कभी एंटर का मतलब प्रवेश करने से होता है तो एंटर के बाद में कभी भी आप प्रेपोजिशन नहीं लगाओगे। जब भी कभी एंटर का अर्थ प्रवेश करने से होगा तो हम कभी भी एंटर के बाद में प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे। लेकिन एंटर के बाद में इनटू आता है कब, जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को, किसी एग्रीमेंट पे अग्री होते हैं, जब आप किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई अग्रीमेंट करते हैं, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, एंटर इनटू लगाएंगे। वहां पे क्या लगाएंगे, एंटर इनटू लगाएंगे। एंटर के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा जब आप कहीं पे प्रवेश करने की बात कर रहे हैं, लेकिन एंटर के साथ इनटू आएगा जब आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या किसी के साथ कोई अग्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है बात। अंजू जी आपके शीट मिल जाएगी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, टॉपिक वाइज। और दूसरा मैं भी एक काम और करने वाला हूं आप लोगों के लिए, जैसे कि एग्जाम नजदीक है, बहुत सारे एग्जाम नजदीक है, तो अभी मैं यूट्यूब पे जो मेरा चैनल है उसके ऊपर मैं टॉपिक वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज हैं, एरर के क्वेश्चन है, वो सारे के सारे करवाऊंगा। अभी मैंने मेरे चैनल पे वोकैब तो शुरू करवाई रखी है, इसके साथ साथ मैं टॉपिक वाइज वो भी करवाऊंगा, तो आप वहां पे भी कर सकते हैं वो चीजें, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आप कंटेंट को समझिएगा, क्वेश्चंस हम फिर करेंगे सारे के सारे। देखिए जी क्वेश्चन, ही एंटर्ड द रूम। ही एंटर्ड द रूम, तो दोस्तों कमरे के अंदर प्रवेश करने की बात हो रही है। सर रूम के अंदर प्रवेश, एंट्री करने की बात हो रही है, इसलिए मैंने एंटर के बाद में कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाया। इसलिए मैंने एंटर के बाद में कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाया दोस्तों यहां पे। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल,
ठीक है। The two parties entered into an agreement. जो दो पार्टी हैं उनके बीच में अग्रीमेंट हुआ है। तो जब भी कभी दोस्तों अग्रीमेंट की बात होगी या फिर किसी कंट्रैक्ट की बात होती है तो हम एंटर के बाद में इनटू प्रेपोजिशन लगाते हैं। तो हम एंटर के बाद में प्यारे दोस्तों क्या लगाएंगे? इनटू प्रेपोजिशन लगाएंगे। आई होप ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया। क्लियर है यहां तक बात? प्रवेश करने की बात है, नहीं आएगा। अग्रीमेंट की बात है, कॉन्ट्रैक्ट की बात है, इनटू आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप किसी के पीछे हैं, अगर आप किसी के पीछे खड़े हैं, मतलब कोई गति नहीं है, मोशनलेस, जैसे कि ये जो बोर्ड है, जो डिजिटल बोर्ड है वो मेरे पीछे है, क्या इसमें कोई गति है? क्या इसमें कोई मोशन है? क्या ये चल रहा है? सर नहीं चल रहा। तो अगर कोई चीज आपके पीछे है और मोशनलेस है, स्थिर है, गति नहीं है, तो आप उसके लिए प्रेपोजिशन बिहाइंड का यूज करोगे। तो उसके लिए आप प्यारे दोस्तों प्रेपोजिशन बिहाइंड का यूज करोगे। लेकिन अगर कोई चीज आपके पीछे पीछे आ रही है, मान लो मैं चल रहा हूं और मेरे पीछे पीछे कोई बंदा चल रहा है, तो जैसे जैसे वो मेरे पीछे पीछे चल रहा है उसके अंदर क्या है? मोशन है। तो वहां क्या आएगा? आफ्टर आएगा। वहां क्या आएगा? आफ्टर आएगा। अगर कोई चीज किसी के पीछे है, मोशनलेस है, कोई गति नहीं है, तो वहां पे हम लगाएंगे दोस्तों बिहाइंड। लेकिन अगर कोई चीज मेरे पीछे पीछे चल रही है, गति में है, मोशन में है, तो वहां मैं क्या लगाऊंगा दोस्तों? आफ्टर लगाऊंगा। वहां मैं क्या लगाऊंगा? आफ्टर लगाऊंगा। ठीक है। He hid behind the tree. He hid behind the tree. अब वो पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। जब वो पेड़ के पीछे है तो क्या वहां पे कोई गति है? नहीं सर, कोई गति नहीं है। मान लो मैं पेड़ के पीछे छुप गया, तो क्या मेरे अंदर गति है? सर मेरे अंदर कोई गति नहीं है। तो यहां पे क्या आएगा? बिहाइंड आएगा। ठीक है। Everyone ran after the thief. सभी लोग चोर के पीछे भाग रहे हैं। तो सर जब चोर के पीछे भागेंगे, यानी पीछे पीछे भाग रहे हैं, उनमें मोशन है, उनमें गति है, तो जिस चीज के आप पीछे पीछे भाग रहे हो और उसमें कोई मोशन की बात होती है, वहां हम क्या लगाएंगे दोस्तों? आफ्टर लगाएंगे। वहां हम क्या लगाएंगे? आफ्टर लगाएंगे। अब आप में से कई लोग ऐसे सोचेंगे कि सर इनको याद कैसे करें, है ना? बहुत लोगों के मन में आएगी। तो दोस्तों एक स्टूडेंट के पास दो ही विकल्प होते हैं। पहला विकल्प की चीजें मुश्किल देख के और ऐसा लग रहा है बोरिंग है तो आप उनके छोड़ के भाग सकते हैं, और दूसरा स्टूडेंट वो होगा जो इन चीजों को डट के इनका सामना करेगा, बार बार पढ़ेगा, और जब एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन तो वो उड़ा के उसको आ जाएगा। कोई भी चीज किसी को एक बारी में याद नहीं होती, ना ये मुझे कभी याद हुई थी, ना ही एक बारी में आपको याद होने वाली। वो कहने की बातें होती है कि एक बारी में याद हो जाएगी, कभी नहीं होती। जब आप इसका प्रिंट आउट निकलवा के इसको बार बार पढ़ोगे, 2-3 बार पढ़ते ही आपके माइंड में सारी की सारी चीजें सेट हो जाती है। जैसे कभी आपने देखा होगा बचपन में हमें कोई भी टीचर कहते थे कि 2 की टेबल सुनाओ, तो अपने को सोचनी नहीं पड़ती। 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8, वो अपनी जो टंग है वो ऑटोमेटिकली उसको दे रही है वर्ड को कि नेक्स्ट वर्ड ऐसे आएगा। सिमिलरली फिक्स प्रेपोजिशन के साथ है, वो वर्ड के साथ ऑटोमेटिकली बताएगा आपको कि ये प्रेपोजिशन आएगा। पे अटेंशन टू, लुक इनटू, लुक आफ्टर, मैरी टू, कंटेन इन। तो वो क्या कर रहा है? अपने आप बताएगा आपको कि इस वर्ड के साथ ये प्रेपोजिशन आएगा। बस शर्त सिर्फ इतनी सी है कि आपको एक बार इसको ध्यान से पेशेंस के साथ पढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है प्यारे दोस्तों? नेक्स्ट वर्ड क्या है? क्वारल। नेक्स्ट वर्ड क्या है? क्वारल। जब आप किसी के साथ झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है, अगर झगड़ा कभी आपका किसी इंसान के साथ हुआ है, किसी पर्सन के साथ हो जाए, तो आपको वहां पे विद प्रेपोजिशन लगाना है जी। क्या लगाना है जी? विद लगाना है। क्वारल विद आएगा। जब आपकी कोई लड़ाई है, जब आपका कोई झगड़ा है, वो आप किसी इंसान के साथ करते हैं। क्लियर है यहां तक बात? कोई इशू नहीं है। अगर आपका झगड़ा किसी मुद्दे पे हो जाए, किसी मैटर पे हो जाए, किसी बात पे हो जाए, तो दोस्तों जिस बात पे आपकी लड़ाई हुई है, जिस मुद्दे पे आपका झगड़ा हुआ है, उससे ठीक पहले हम ओवर का प्रयोग करेंगे। क्लियर है यहां तक बात? अगर इंसान के साथ हो रही है सर तो विद लगा देंगे सर। लेकिन अगर सर किसी मुद्दे पे हो रही है झगड़ा, किसी बात पे झगड़ा हो रहा है, तो हम उससे पहले ओवर लगा देंगे। अच्छा, फिक्स प्रेपोजिशन कोई नई चीज नहीं है। अगर आप कोई मूवीज देख रहे हैं, आप कोई वेब सीरीज देख रहे हैं ना, तो वहां एक अपनी आदत बनाओ उनको ध्यान से सुनने की। आप देखना कि फिक्स प्रेपोजिशन बहुत सारी कॉम स्किल्स
किसमें काम आती है, ठीक है। जितने भी आपकी कोलोकियल भाषा है, कोलोकियल मतलब जो आम इसकी आमजल की बोलने की भाषा है, जो हम आम तौर पर बातें करते हैं आपस में, डेली लाइफ में हम जो यूज करते हैं, उनके अंदर हम इनका काफी इस्तेमाल करते हैं। बस सिर्फ ये क्या है कि हम उसको इग्नोर कर देते, चीजों को ध्यान से नहीं देखते। तो आगे से आप कोई मूवी देख रहे हैं, कोई वेब सीरीज देख रहे हैं, कोई यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, कोई क्लिप देख रहे हैं, कोई स्टेटस देख रहे हैं, तो वहां होशो हवाश में देखना है। और एक आदत बनाओ कि अगर आपको लगता है कि ये वाला वर्ड जो उसने बोला मेरे को नहीं पता इसका मतलब, फटाफट उसको डिक्शनरी में देखो और उसको नोट करो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ही क्वारल्ड विद हिज वाइफ। ही क्वारल्ड विद हिज वाइफ। भैया वाइफ कौन है? इंसान है। इंसान के साथ जब झगड़ा होगा तो क्या लगाएंगे प्यारे दोस्तों, यहां पे विद लगा देंगे। क्या लगा देंगे जी? विद लगा देंगे। बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान क्वारल ओवर द मैटर ऑफ कश्मीर। अब कश्मीर का तो सर मुद्दा है, तो जब मुद्दे पे कोई लड़ाई होती है तो हम क्या लगाते हैं सर? वहां पे ओवर लगा देंगे। क्या लगा देंगे सर? हम ओवर लगा देंगे, ठीक है। यहां तक चलिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही क्वारल्ड ओवर द बैड फूड। मान लीजिए कि आप पीजी में रहते हैं, पीजी में आपको खाना अच्छा नहीं मिला, तो बात आप लड़ाई कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं सर? हम लड़ाई कर रहे हैं सर खाने के ऊपर। तो इंसान तो नहीं है ना, किसी मुद्दे पे लड़ाई कर रहे हो, मुद्दा ये है कि सर आज खाना बेकार है, तो आपने क्या लगा दिया सर? ओवर लगा दिया। हमने क्या लगा दिया? ओवर हमने लगा दिया, ठीक है दोस्तों। चलिए जी, और उसमें मैं फिर से आपको बोल रहा हूं कि कुछ चीजें मैं आपको इसमें करवाऊंगा भी, लेकिन है ना, दो चीजें आपको देखनी है। अगर आपको कुछ अच्छा कंटेंट मिल रहा है कहीं से तो आई होप आपको करना चाहिए। एक तो आपको सिंस और फॉर के नाम से मेरे चैनल पे वीडियो मिलेगी, प्रेपोजिशन की, सिंस और फॉर की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको करनी है। दूसरी एक आपको प्रेपोजिशन की वीडियो मिलेगी, मैं टेलीग्राम पे लिंक भी शेयर कर दूंगा। प्रेपोजिशन, ठीक है, वहां पे मैंने काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट प्रेपोजिशन के करवा रखे हैं। एडवांस लेवल की चीजें हैं, आपको ये पढ़नी है अपनी नॉलेज के लिए भी, और एग्जाम में भी आएंगी, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो जो नेक्स्ट है, अच्छा, और वो कैब तो आपको पता है ही, वो कैब मैं एक दिन छोड़ के एक दिन डेली लाइव लेता हूं या फिर वीडियो डाल देता हूं यूट्यूब चैनल पे। आप उसमें 20-30 वर्ड हम करते हैं, सब कुछ ट्रिक्स के साथ हैं, सारे के सारे नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड कर रखे हैं, वो आप साइड बाय साइड करिए। जो अपना रनिंग बैच है उसमें तो हम कर ही रहे हैं चीजों को, एग्जाम नजदीक है इसलिए मैं जो कंटेंट है आपको कह रहा हूं कि आप वहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। रिमाइंड ऑफ, नेक्स्ट क्या है दोस्तों? रिमाइंड ऑफ, रिमाइंड ऑफ, ठीक है, किसी की याद दिलाना। रिमाइंड के साथ हमेशा क्या आएगा? ऑफ प्रेपोजिशन आएगा, ठीक है दोस्तों। यूर फेस ऑलवेज रिमाइंड्स मी ऑफ माई मदर। यूर फेस ऑलवेज रिमाइंड्स मी, रिमाइंड्स के साथ क्या आया दोस्तों? ऑफ प्रेपोजिशन हमने लगा दिया। रिमाइंड्स के साथ हमने ऑफ प्रेपोजिशन लगा दिया, क्लियर है दोस्तों? चलिए जी, आई विश टू रिमाइंड ऑफ यू, क्या आएगा? ऑफ आ गया ना। आई विश टू रिमाइंड यू ऑफ द प्रोमिस, रिमाइंड के साथ हमने क्या लगा दिया? ऑफ लगा दिया। तो यहां से क्या बात याद रखने के लिए मिली अपने को कि रिमाइंड के साथ दोस्तों हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन आता है। नेक्स्ट, ये पीडीएफ मैंने इसीलिए तैयार की है कि अगर मैं पहले बोर्ड पे मैं लिखता फिर आप इसको नोट डाउन करते तो आपका बहुत टाइम खराब होता है। अगर मैं भी बोर्ड पे लिख रहा हूं तो वो टाइम आपका ही खराब हो रहा है, मेरा ऐसा मानना है। तो इसलिए मैंने ये पीडीएफ प्रिपेयर कर दी ताकि क्लास वाला भी अपना टाइम बचे लिखने वाला, और ये आप इसको प्रिंट आउट निकलवा लो तो आपका टाइम वो भी बचेगा, आपको नोट्स ना बनाने पड़े, ठीक है। और कंप्लीट प्रेपोजिशन के नोट्स जो हैंड रिटन नोट्स है वो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए है, वो आप वहां से पिक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इनवाइट टू। इनवाइट के साथ में दोस्तों हमेशा टू प्रेपोजिशन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। He did not invite her to his wedding. किसे नहीं बुलाया सर? उसे नहीं बुलाया, ठीक है। किसे नहीं बुलाया? उस लड़की को नहीं बुलाया, तो अपन ने क्या लगा दिया? हर लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेपोजिशन आया? टू प्रेपोजिशन हमने लगा दिया। He did not invite her to his wedding. कहाँ नहीं बुलाया सर? शादी में नहीं बुलाया। कहाँ नहीं बुलाया? शादी में नहीं बुलाया, वेडिंग में नहीं बुलाया, ठीक है। चलिए जी, अफ्रेड
और स्केर्ड के बाद में हमेशा ऑफ, कि अगर कहीं पे भी डर लग रहा है, अफ्रेड फील कर रहे हैं, स्केर्ड फील कर रहे हैं, डरे हुए महसूस हो रहा है, तो वहां पे दोस्तों हमेशा हम ऑफ प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे, हमेशा ऑफ का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, ठीक है। ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डॉग्स, ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डॉग्स, अफ्रेड के बाद में क्या आएगा, ऑफ आएगा। When I am not wrong, I am not scared of, scared के बाद में क्या आया, ऑफ आया। स्केर्ड के बाद में क्या है दोस्तों, ऑफ प्रेपोजिशन हमने लगाया। आई होप आपको यहां तक सारी चीजें अच्छे से क्लियर हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है प्यारे दोस्तों, देखते हैं। लो जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लेन टू, कंप्लेन अगेंस्ट और कंप्लेन अबाउट। कंप्लेन टू तब करते हैं जब हम किसी को शिकायत करते हैं, जब हम किसी को शिकायत करते हैं। कंप्लेन अगेंस्ट मतलब जब हम किसी के खिलाफ शिकायत करते हैं, किसी के खिलाफ शिकायत करते हैं। और कंप्लेन अबाउट किस विषय में शिकायत की जा रही है, ठीक है। मान लो मैंने प्रिंसिपल को शिकायत की, प्रिंसिपल को करी, टीचर के खिलाफ करी कि वो अच्छे से नहीं पढ़ाता। समझ में आ गई बात। प्रिंसिपल को करी, टीचर के खिलाफ करी कि वह अच्छे से नहीं पढ़ाता। कंप्लेन टू, कंप्लेन अगेंस्ट, कंप्लेन अबाउट। क्लियर है यहां तक बात। एग्जाम्पल लो जी, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, द स्टूडेंट्स कंप्लेन्ड टू द प्रिंसिपल। किसको करी जी, सर प्रिंसिपल को करी। अगेंस्ट द टीचर, किसके खिलाफ करी, सर टीचर के खिलाफ करी। अबाउट हिज मिसबिहेवियर, उसके बुरे बर्ताव के लिए, अबाउट हिज मिसबिहेवियर। क्लियर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आता है ना तो मैक्सिमम बच्चे गलत करके आते हैं। ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आता है दोस्तों तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको गलत करके आते हैं। क्यों? टाइम के साथ बाय प्रेपोजिशन तब लगाना है जब रिस्ट वॉच की बात होती है। जो घड़ी हम हाथ में पहनते हैं इसको रिस्ट वॉच बोलते हैं। तो अगर कभी भी समय की बात हो रही है और जो हाथ में हमने घड़ी पहनी है अगर इसकी बात हो रही है तो हमेशा आप बाय लगाओगे। इसके अलावा कोई भी और घड़ी है तो आप इन लगाओगे। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर हम रिस्ट वॉच यानी हाथ पे पहनने वाली वॉच की अगर बात करें तो वहां पे प्यारे दोस्तों बाय आएगा। क्लियर है यहां तक बात। लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी और वॉच है तो वहां पे हम इन प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। It is 10 minutes to 12 by my watch। मेरी घड़ी, भाई एक बात बताओ, अगर मैं क्लास में हूं तुम बोले सर क्लास का टाइम हो गया, मैंने बोला भाई मेरे घड़ी के अनुसार तो नहीं हुआ। भाई मतलब मैं कौन सी घड़ी की बात कर रहा हूं, मेरी घड़ी मतलब जो मैंने हाथ में पहनी है, अदरवाइज वो तो दीवार घड़ी हो गई। तो यहां पे क्या आया दोस्तों, बाय प्रेपोजिशन आया। यहां पे बाय प्रेपोजिशन आया। नेक्स्ट अलोंग का मतलब होता है किनारे किनारे। अलोंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, किनारे किनारे। अलोंग का मतलब है किनारे किनारे, ठीक है, साइड बाय साइड। ही इज वॉकिंग अलोंग द रोड ऑन द फुटपाथ। दोस्तों रोड के ऊपर कभी नहीं चलते, रोड पे तो व्हीकल चलते हैं। अगर हमारी कभी भी बात हो तो हम हमेशा रोड के साथ साथ चलते हैं। तो हमने क्या लगाया, अलोंग द रोड। हमने क्या लगाया दोस्तों, अलोंग द रोड। क्लियर। सफर के साथ हमेशा फ्रॉम प्रेपोजिशन आता है दोस्तों। सफर के साथ हमेशा फ्रॉम प्रेपोजिशन आएगा। शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो सफरिंग के साथ क्या लगाया हमने, फीवर प्रेपोजिशन लगा दिया। सफरिंग के साथ दोस्तों हमने
फ्रॉम प्रेपोजिशन लगा दिया, सफरिंग फ्रॉम, सफर फ्रॉम। अच्छा, कुछ बच्चे ये सोचेंगे सर यहाँ पे तो आपने सफर लिखा है, यहाँ सफरिंग लिख दिया। भाई वो वर्ब का रूप बदल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सफर तो मेन वर्ब तो क्या है, मेन क्या है, सफर ही है ना, तो सफर के साथ तो फ्रॉम ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज के साथ ऑफ आता है, ड्यू के साथ दोस्तों टू आता है, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, और दोनों का ही इस्तेमाल तब करते हैं जब आपको कोई कारण बताना हो, कोई रीजन बताना हो। या तो आप बोलो बिकॉज ऑफ, या आप बोलो दोस्तों ड्यू टू, या तो बोलो बिकॉज ऑफ या बोलो ड्यू टू। कविता सफर्ड बिकॉज ऑफ अस्थमा, शी डिड नॉट कम ड्यू टू इलनेस, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ। नेक्स्ट, अफ्रेड स्केर्ड वाला तो अपन ने कर लिया था, ये हमने कर लिया। नेक्स्ट, लो जी, इससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि फोंड के साथ ऑफ आता है, ये किया था हमने कि फोंड के साथ, फोंड का मतलब क्या होता है, शौकीन होना किसी चीज का, किसी चीज का शौकीन होना, तो फोंड के साथ तो ऑफ प्रेपोजिशन आएगा, और फोंडनेस का मतलब होता है किसी चीज के साथ लगाव होना, फोंडनेस के साथ फोर आएगा। ठीक है जी, फोंड के साथ तो आएगा ऑफ, और फोंडनेस के साथ क्या आएगा प्यारे दोस्तों, फोर आएगा। आई नो राम इज फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम, राम जो है वो आइसक्रीम का शौकीन है। क्लियर, नेक्स्ट, दोस्तों नोन का मतलब होता है जानना, नोन का मतलब क्या है, जानना, लेकिन पैसिव वॉइस, अभी आप लोगों ने तो वॉइस नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैंने यूट्यूब पे कंप्लीट वॉइस जो मेरा पेड बैच है उसकी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी है। वॉइस और नरेशन काफ़ी डिमांडिंग में है। अभी अगर हरियाणा का कोई भी एग्जाम होगा ना, चाहे वो सीईटी मेंस है, ग्रुप डी का, कोई भी XYZ एग्जाम हो रहा है, तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है इंग्लिश का जहां पे वॉइस और नरेशन क्वेश्चन आए। इस बार तो आर्मी के एग्जाम में भी वॉइस ऑफ नरेशन का क्वेश्चन आ गया जहां कभी नहीं आता था। CUET के एग्जाम में वॉइस ऑफ नरेशन का क्वेश्चन, इसलिए मैंने अपना कंप्लीट वॉइस यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, और नरेशन की क्लास इस वीक में मैं अपलोड कर दूंगा। तो अगर किसी को पहले करना है तो वो कर सकता है, किसी को पहले टॉपिक करने हैं तो वो कर सकता है, कंप्लीट वॉइस ऑफ नरेशन अपलोडेड है। ठीक है, नॉन का मतलब होता है जानना, तो नॉन के साथ हमेशा टू प्रेपोजिशन आता है, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। जब अगर बात जानने की हो तो नॉन के साथ हमेशा टू प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन नॉन के साथ फोर आता है जब कोई चीज प्रसिद्ध है, जब कोई चीज फेमस है, वो किस चीज के लिए फेमस है, वहां हम क्या यूज करेंगे, वहां हम नॉन फोर का इस्तेमाल करेंगे, वहां हम नॉन फोर का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है जी बात? एग्जाम्पल देखिए, शी इज नोन टू मी, मैं उसे जानता हूं, मैं उसे जानता हूं। आगरा इज नोन फॉर द ताजमहल, आगरा किस चीज के लिए फेमस है सर, फॉर ताजमहल, ताजमहल के लिए, यहां पे फेमस की बात आ रही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बिटवीन और फ्रॉम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिटवीन के साथ एंड आएगा, फ्रॉम के साथ टू आता है, ये अपने को ध्यान रखना है। बिटवीन 5 and 6, फ्रॉम 5 to 6, ये डिफरेंस आता है। टाइम 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 टाइम, बिटवीन के साथ एंड आएगा, फ्रॉम के साथ टी आएगा, टी यानी टू आएगा। प्लीज कम टू मी, बिटवीन, बिटवीन आ गया तो क्या लगाया हमने, एंड लगा दिया। बिटवीन प्रेपोजिशन, एंड क्या है, कंजंक्शन है। वी आर ओपन फ्रॉम 8 AM to 7 PM, ठीक है, हमारी जो दुकान है वो सुबह 8 से लेके शाम को 7 बजे तक खुली है। बिटवीन के साथ पेयर बनता है एंड का, और फ्रॉम के साथ पेयर बनता है टू का। बिटवीन एंड फ्रॉम टू। नेक्स्ट, नेक्स्ट, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ दोस्तों हमेशा ऑन प्रेपोजिशन आएगा। I congratulated her on her success, on her success, ठीक है। नेक्स्ट, एक होता है कम फ्रॉम और एक होता है कम ऑफ।
आप कहां से आए हैं, अगर उस प्लेस की बात हो रही है तो आप फ्रॉम लगाओगे। आप कहां से आए हो, अगर उस जगह की बात हो रही है तो हम फ्रॉम लगाएंगे। लेकिन आप कहां से बिलोंग करते हो तो हम वहां पे ऑफ लगाएंगे। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। प्लेस की बात है, फ्रॉम चिपका दो। बिलोंग की बात है तो आप ऑफ लगा दो। माई फ्रेंड हैज कम फ्रॉम अमेरिका, प्लेस की बात हो रही है। ही कम ऑफ अ नोबल फैमिली, वह एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। ही कम ऑफ अ फैमिली ऑफ पैट्रियट्स, पैट्रियट्स मतलब क्या होता है, देशभक्त, उनकी फैमिली से बिलोंग करता है। तो बिलोंग वाले केस में हमने ऑफ लगा दिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट है दोस्तों चार्ज ऑफ और चार्ज विद। चार्ज ऑफ का मतलब है आरोप, जो कि एक नाउन है, और चार्ज विद का मतलब है आरोप लगाना, जो कि एक क्रिया है, एक वर्ब है। ठीक है, चार्ज ऑफ का मतलब होता है आरोप और चार्ज विद का मतलब होता है आरोप लगाना, आरोप लगाना। चार्जेस ऑफ किडनैप एंड असोल्ट वर ड्रॉप्ड, तो यहां पे चार्ज क्या है, आरोप की बात हो रही है, तो आपने क्या लगाया, ऑफ लगाया। द कपल हैव बीन चार्ज्ड विद अ क्रिमिनल ऑफेंस, उनके ऊपर आरोप लगाया गया, तो यहां पे क्या आएगा, विद आएगा। नेक्स्ट है बोस्ट ऑफ, ब्रैग ऑफ। कई लोग जो अपनी प्रशंसा खुद ही करते हैं, डींग मारना, है ना, खुद की लंबी लंबी लपेटना, लंबी लंबी फेंकना, तो वहां पे बोस्ट ऑफ, ब्रैग ऑफ आता है। ठीक है, ही ऑलवेज बोस्ट ऑफ हिज रिचनेस, वो अपनी अमीरियत को हमेशा दिखावा करता है। ठीक है, बोस्ट के बाद में क्या आएगा, ऑफ आएगा। बोस्ट के बाद क्या आएगा दोस्तों, ऑफ आएगा। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। स्माइल, लाफ, शाउट चिल्लाना, स्क्रीम चिल्लाना, क्राई रोना, येल चिल्लाना, बाक भौंकना, इनके बाद में हमेशा एट आता है। स्माइल एट, लाफ एट, शाउट एट, स्क्रीम एट, क्राई एट, येल एट, बाक एट। क्लियर है दोस्तों? डॉग्स बाक एट स्ट्रेंजर, वी लाफ एट हिम, एट एट। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट वर्ड क्या है, श्योर एंड अश्योर। श्योर एंड अश्योर, श्योर एंड अश्योर, श्योर एंड अश्योर। देखिए दोस्तों, हमें मेहनत करनी है, चीजों को पढ़ना है, समझना है। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं, अक्सर मैं एक बात कहता हूं कि तख्त भी जीतेंगे और ताज भी जीतेंगे, तख्त भी जीतेंगे और ताज भी जीतेंगे, अपनी उड़ान से हम आसमान भी जीतेंगे। अभी तो जीता है बस हमने खेल को, वक्त आने पर हम मैदान भी जीतेंगे। दोस्तों, बस हमारा फर्ज इतना सा बनता है कि मेहनत करें और बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ें और बेहतरीन ही होगा। ठीक है, चलिए। शोर तब होता है जब हम खुद होते हैं किसी चीज को लेके शोर, और अशोर का मतलब है जब हम किसी दूसरे बंदे को दिलासा दिलवा रहे हैं, मतलब कह रहे हैं कि हाँ ऐसा है। शोर मतलब खुद होना, अशोर दूसरे को करवाया जाता है। ठीक है, आई एम श्योर ऑफ माई सक्सेस इन दिस एग्जाम, मैं श्योर हूं कि भाई इस एग्जाम में अपने को सक्सेस मिलेगी। श्योर ऑफ। ही एश्योर्ड मी ऑफ हिज फुल सपोर्ट, उसने मुझे आश्वासन दिया कि मैं तेरी सपोर्ट करूंगा। एश्योर्ड के साथ क्या आएगा, ऑफ। एश्योर्ड के साथ क्या आएगा जी, ऑफ आएगा। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, एक्यूज ऑफ। एक्यूज ऑफ का मतलब होता है दोष लगाना। पंकज वाज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, पंकज पे मर्डर का आरोप लगाया गया। एक्विट ऑफ, एक्विट ऑफ का मतलब होता है दोष मुक्त करना। एक्विट ऑफ का मतलब क्या है दोस्तों, दोष मुक्त करना। ही वाज एक्वेटेड ऑफ, ही वाज, अच्छा एक्वेट की जगह ना चार्ज भी आ सकता है। ठीक है, अगर मैं यहां पे चार्ज लिख दूं
तो क्या आएगा, ऑफ, चार्ज्ड ऑफ, चार्ज्ड ऑफ, ठीक है। ये हमने किया था, चार्ज ऑफ का मतलब आरोप। चलिए जी, कोई भी कलर दे रखा है उससे पहले इन आता है। कोई भी दोस्तों कलर दे रखा है तो उससे पहले इन आता है, इन आता है। राइट योर रोल नंबर इन ब्लू इंक, ब्लू से पहले क्या आया, इन आया, ब्लू से पहले इन आया। शी वाज ड्रेस्ड इन ब्लैक साड़ी, ब्लैक क्या है दोस्तों, कलर है, कलर से पहले हमने क्या लगा दिया, इन प्रेपोजिशन लगा दिया, कलर से पहले हमने इन प्रेपोजिशन लगा दिया। नेक्स्ट 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 करते हैं अभी। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, एम एट। एम एट का मतलब होता है लक्ष्य रखना। एम एट का मतलब क्या है प्यारे दोस्तों, लक्ष्य रखना। एम ऑफ, एम ऑफ का मतलब होता है लक्ष्य, वो वर्ब है, ये नाउन है। ही ऑलवेज एम्स एट गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम हिज बिजनेस, एम्स एट। द एम ऑफ माई लाइफ, मेरा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य रखना, एम एट, लक्ष्य एम ऑफ। क्लियर। कोई भी चीज अगर आपको समझ में ना आए, एक बार आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, अदरवाइज टेलीग्राम चैनल पे आप मेरे साथ जुड़े हैं ही, वहां पे ग्रुप एक है ऊपर, आप क्लिक करोगे तो वहां पे चैटिंग का ऑप्शन होता है, वहां आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। चलिए जी, रिप्लाई आंसर के साथ टू प्रेपोजिशन आता है। ही डिड नॉट रिप्लाई टू माई लेटर्स। नेक्स्ट, डिपेंड, रिलाई, काउंट, बैंक के साथ ऑन वर्ड आता है और इन सभी का अर्थ होता है निर्भर होना। इन सभी का अर्थ क्या होता है दोस्तों, निर्भर होना। वी शुड नॉट रिलाई ऑन आवर फ्रेंड्स, आई कैन आई काउंट ऑन, ठीक है। डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन, काउंट ऑन, बैंक ऑन। क्लियर। चलिए, जब भी हिम्मत हारे तू बस आंख मूंद कर सोचा कर, जो सच में ना हाथ लगा सपनों में उस तक पहुंचा कर। क्या पता तेरी ये कोशिश तुझे किस ओर ले जाएगी, तू मंजिल तक पहुंचेगा या मंजिल तुझ तक आएगी। चलिए, प्राउड के साथ हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन आता है माय डियर वंस, एंड प्राइड के साथ हमेशा इन आता है। प्राउड के साथ ऑफ, प्राइड के साथ इन। He is proud of, she takes pride in. Clear. Next. चलिए जी दोस्तों, देखिए, फेथफुल, ऑनेस्ट, लॉयल, डेडिकेटेड के साथ टू प्रेपोजिशन आता है। फेथफुल टू, ऑनेस्ट टू, लॉयल टू, डेडिकेटेड टू, ठीक है। फेथफुल टू, ऑनेस्ट टू, लॉयल टू, डेडिकेटेड टू। वी शुड बी लॉयल टू। और कुछ क्वेश्चंस है ना, जैसे मैंने कल आर्टिकल्स के क्वेश्चन डाले टेलीग्राम पे, ठीक है। आज भी बहुत सारे क्वेश्चन और डालूंगा प्रैक्टिस के लिए, कल प्रेपोजिशन के क्वेश्चन डालूंगा, तो मैं उसमें भी डालता रहता हूँ क्वेश्चन, आप वहां से भी कर सकते हो प्रैक्टिस। कोई भी डाउट आता है पूछिएगा जरूर, ठीक है। चलिए, हिज वाइफ इज फेथफुल टू हर हस्बैंड, द न्यू मेयर इज डेडिकेटेड टू, ठीक है। फेथफुल टू, honest to, loyal to, dedicated to. I hope this is clear to all of you. Okay, चलिए जी, let's move further. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, जब आप कोई भी मतलब अपना इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो वहां पे आपसे पूछा जाता है कि अपनी हॉबी के बारे में बताएं। वहां पे पूछा जाता है अपनी हॉबी के बारे में बताएं, तो मैक्सिमम लोग एक बात बोलते हैं, माय हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक,
अगर आप ये बोल रहे हो माई हॉबी इज लिसनिंग म्यूजिक, तो प्यारे दोस्तों आप गलत हैं, क्योंकि लिसन के साथ टू प्रेपोजिशन आता है। She was listening to the radio. Please listen to me. Listen के साथ क्या आएगा? To preposition आएगा। Next, close। अगर क्लोज का मतलब बंद करना है तो क्लोज के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा, लेकिन अगर क्लोज नेक्स्ट अपोजिट आ जाए टू, मतलब मेरे बगल में पास वाला, क्लोज टू, नेक्स्ट टू, अपोजिट टू। क्लोज मतलब पास वाला, नेक्स्ट मतलब अगला, अपोजिट मतलब आमने सामने। देयर इज अ टेम्पल क्लोज टू माई हाउस, मतलब मेरे घर के पास, पास के लिए टू लगा दिया। ही केम एंड सेट क्लोज, नेक्स्ट, अपोजिट, इन तीनों के बाद क्या आएगा? टू। ठीक है, ये तो आपने बहुत बार देखा होगा लिखा हुआ, घर के बाहर लिखा होता है बिवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। तो बिवेयर के साथ में ऑफ प्रेपोजिशन आएगा जिसका अर्थ होता है सावधान। ठीक है, बिलीव आ जाए, ट्रस्ट आ जाए, फेथ आ जाए, हमेशा इन प्रेपोजिशन आएगा। बिलीव इन, trust in, faith in, believe in, trust in, faith in, believe in, trust in, faith in. I don't believe in negative vibes. I don't believe in negative vibes. ये सब चीजें आपने कहीं ना कहीं डेली लाइफ में सुनी है दोस्तों, बस कभी सीक्वेंस में पढ़ा नहीं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो जो मेरे से इंग्लिश पढ़ रहे हैं दे ऑल आर एंजॉयिंग, है ना, और उनको समझ में भी आ रहा है। और उनका काफ़ी लोगों को अब तक ये समझ में आया होगा कि जो इंग्लिश आज तक आपने पढ़ी है या जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनमें बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इंग्लिश का सिर्फ एक डर ही है और कुछ नहीं है। अगर कोई टीचर इसको एक अच्छे तरीके से कंसेप्चुअली आपको सिखा दे तो शायद इंग्लिश जितनी कोई भी आसान भाषा है ही नहीं। ठीक है, आस्क के साथ कभी कोई प्रेपोजिशन नहीं आता जब आस्क का मतलब होता है पूछना। अगर आस्क का अर्थ पूछना होता है तो उसके साथ दोस्तों कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आता। अगर आस्क का मतलब मांगना होता है तो आस्क के साथ फोर प्रेपोजिशन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आस्क का मतलब पूछना है तो कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। अगर आस्क का अर्थ मांगना है तो आस्क के साथ हम फोर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, I asked him a question, यहां पे मैंने क्वेश्चन पूछा है। अगर मैं पूछ रहा हूं तो कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। क्लियर? He acted for, he asked for help, उसने हेल्प मांगी। मांगने के लिए क्या आएगा? फोर आएगा। मांगने के लिए क्या आएगा जी? फोर आएगा सर। ठीक है, एंग्री, एनोए के साथ विद आता है जब आप किससे चिढ़ रहे हैं, किससे गुस्सा हो रहे हैं? इंसान के साथ। एंग्री, एनोए के साथ एट आता है जब आप किसी बात पे होते हैं। ये तो आप ध्यान ही रख लो, मैटर के साथ एट आ रहा है, पर्सन के साथ विद आ रहा है ना, हमने पहले भी देखा था। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। आर यू स्टिल एंग्री एट वट आई सेड, जो मैंने बोला, इंसान की बात नहीं हो रही, जो मैंने बोला उस चीज पे एट आएगा। रीत इज एनोइड विद मी, रीत इज एनोइड विद मी। अब मैं कौन हूं? इंसान हूं, तो रीत एनोइड किसके साथ है? मेरे साथ एनोइड है, इसलिए यहां पे मैंने क्या लगाया? विद लगाया। क्लियर है जी? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इनवाइट और वेलकम के साथ हमेशा टू प्रेपोजिशन आता है। इनवाइट और वेलकम के साथ प्यारे दोस्तों हमेशा टू प्रेपोजिशन आएगा। वेलकम टू आवर पार्टी, वेलकम टू आवर पार्टी। ब्रेक इनटू का मतलब है धक्के से घुसना, चोरी करने के लिए, तो ब्रेक के साथ हमेशा इनटू आता है। द थीफ ब्रोक इनटू, द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस बाय स्मैशिंग द विंडो, विंडो को तोड़ के। ठीक है, चलिए जी। डिप्राइव के साथ हमेशा ऑफ आता है जिसका अर्थ होता है वंचित करना। जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? वंचित करना। ठीक है, केशव वाज डिप्राइव्ड ऑफ हिज पेरेंटल प्रॉपर्टी बाय हिज ब्रदर, वंचित रह गया। नेक्स्ट, अभी हमने पढ़ा था एंग्री, वैसी अग्री,
एसेंट सहमत होना, इंसान के साथ होगे तो विद लगा देना, अग्री असेंट किसी बात पे होगे तो टू लगा देना, ठीक है। द कमिटी असेंटेड टू माई प्रपोजल, तो भाई मेरे साथ एग्री नहीं हो रहे, प्रपोजल पे एग्री हो रहे हैं, प्रपोजल पे एसेंट दिखा रहे हैं, अपनी सहमति दिखा रहे हैं, तो यहां पे दोस्तों टू का इस्तेमाल हम करेंगे। चलिए दोस्तों, पार्ट अगर पार्ट का मतलब है वर्ब क्रिया तो अलग होना होता है। मतलब क्या होता है? अलग होना। जब आप किसी इंसान से अलग हो रहे हैं तो पार्ट फ्रॉम लगाओ, जब आप अपने पैसे से किसी चीज से अलग हो रहे हैं तो विद लगाओ, ठीक है। इंसान से अलग हो रहे हैं फ्रॉम लगाओ, पैसे से मैटर से अलग हो रहे हैं विद लगाओ, और अगर पार्ट का मतलब है हिस्सा, अगर पार्ट का मतलब है हिस्सा तो आप ऑफ लगाओ, तो आप ऑफ लगाओ। देखिए, अ ग्रीडी मैन कैन नॉट पार्ट विद, भाई किससे अलग हो रहा है? पैसे होने की बात हो रही है, विद आएगा। शी पार्टेड फ्रॉम हर हस्बैंड, इंसान से अलग होने की बात हो रही है, फ्रॉम आएगा। दिस चैप्टर इज पार्ट ऑफ, पार्ट ऑफ का मतलब हिस्सा है सिलेबस का, सिलेबस का हिस्सा है। नेक्स्ट, हैबिट के साथ हमेशा ऑफ आता है और एडिक्टेड के साथ हमेशा टू आता है। हैबिट का मतलब अच्छी आदत, एडिक्टेड का मतलब नेगेटिव आदत, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एडिक्टेड टू, क्लियर। नेक्स्ट, फेमिलियर टू कब आएगा? जब इंसान की बात होती है, जानते हो आप इंसान को। फेमिलियर के साथ विद कब आएगा? जब एरिया या किसी सिचुएशन की बात होती है, ठीक है। फेमिलियर के साथ टू आएगा जब इंसान की बात होती है, और फेमिलियर के साथ विद आएगा जब एरिया या सिचुएशन की बात होती है। आर यू फेमिलियर टू द ऑथर, ऑथर कौन है? इंसान, तो क्या आएगा? टू। आई एम लेस फेमिलियर विद द रोड, रोड के साथ हम कम फेमिलियर हैं, ठीक है। तो यहां पे किसी एरिया या सिचुएशन की बात हो रही है तो हमने विद लगा दिया। नेक्स्ट, बस थोड़ा सा रह गया अब तो। सेटिस्फाइड आ जाए या कंटेंटेड आ जाए मतलब संतुष्ट हैं। सेटिस्फाइड आए या कंटेंटेड आए मतलब संतुष्ट है, विद प्रेपोजिशन आएगा। राम इज ऑलवेज कंटेंटेड विद, ठीक है। आई एम सेटिस्फाइड विद, आई एम सेटिस्फाइड विद। चलिए जी, धीरे धीरे ना मैंने लेवल बढ़ा दिया, अब एडवांस लेवल की चीजें आ चुकी है। फर्निश्ड के साथ हमेशा विद आता है, फर्निश्ड के साथ हमेशा विद आएगा मतलब सुविधा युक्त होना। द अपार्टमेंट इज फर्निश्ड विद अ बार एंड सम स्टूल्स, फर्निश्ड विद, ठीक है। जब आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, किसी चीज को पढ़ रहे हैं, रीड ऑन, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उससे पहले ऑन आएगा। स्टडी ऑन, रिसर्च ऑन। आई वॉन्ट टू रीड बुक्स ऑन साइकोलॉजी, ऑफ साइकोलॉजी नहीं आएगा। जब रीड आ जाए, स्टडी आ जाए, रिसर्च आ जाए तो ऑन आता है हमेशा। क्या आता है? ऑन आता है जी। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन या प्रीफेस, प्रीफेस का मतलब होता है प्रस्तावना, के साथ हमेशा टू आता है। जैसे आप कोई बुक पढ़ते हो तो उसके शुरू में ना प्रीफेस लिखा मिलता है, प्रीफेस का मतलब उसके बारे में, है ना, उसके बारे में प्रस्तावना दी होती है। द इंट्रोडक्शन टू दिस बुक, इंट्रोडक्शन के बाद में क्या आया जी? टू आया सर, और प्रीफेस के बाद में भी क्या आया सर? टू आया जी। क्लियर। बिजी के साथ हमेशा विद प्रेपोजिशन आता है जी, विद, बिजी के साथ हमेशा विद प्रेपोजिशन आएगा। अतुल इज बिजी विद हिज वर्क, अतुल इज बिजी विद हिज वर्क। नेक्स्ट, डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब होता है पतन होना, नाश होना, कमी होना। डिक्लाइन के साथ ऑफ आता है जब बात करेंगे साम्राज्य की, एम्पायर की। डिक्लाइन के साथ इन आएगा जब हम बात करेंगे हमारे विचारों की, मूल्य की, ठीक है। द डिक्लाइन इन हिज मोरल वैल्यूज, अब यहां पे वैल्यूज की बात हो रही है, मोरल वैल्यूज की बात हो रही है तो हमने इन लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट,
लिमिट के साथ हमेशा टू आता है, देयर इज नो लिमिट टू, देयर इज नो लिमिट टू। नेक्स्ट, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है जी, ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, इन आएगा, हमेशा इन आएगा। नून, नाइट, मिडनाइट के साथ एट आएगा। अब ट्रिक बताऊं एक याद रखने की, ट्रिक देखो, एन एन एन, नून, नाइट, मिडनाइट, तो जहां जहां एन 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 वाले हैं वहां एट लगा देना। लेकिन अगर इन सभी शब्दों से पहले अगर दा आ जाता है तो हमेशा इन आएगा। तो दोस्तों हमेशा इन आएगा। द बर्गलरी टुक प्लेस एट नाइट, एन 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 का मतलब एट। लो जी दोस्तों, बस जल्दी खत्म होने वाला है दोस्तों, इस पे तो आप 5 स्टार लगा लो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, IOR, इनके साथ हमेशा टू प्रेपोजिशन आता है। टू, ही वाज जूनियर टू। नेक्स्ट, डिजायर के साथ हमेशा फोर आएगा। डिजायर के साथ हमेशा फोर आएगा, मतलब इच्छा। डिजायरस के साथ हमेशा ऑफ आएगा, मतलब इच्छुक। ठीक है, तो यहां पे क्या लगा रखा है, डिजायर के साथ हमने फोर लगा दिया और डिजायरस के साथ हमने ऑफ लगा दिया। नेक्स्ट, अलार्म्ड, एस्टोनिश्ड, सरप्राइज्ड, अमेज्ड के साथ एट आएगा, मतलब चकित होना। अलार्म्ड एट, एस्टोनिश्ड एट, सरप्राइज्ड एट, अमेज्ड एट। ठीक है, अलार्म्ड एट, एस्टोनिश्ड एट। क्लियर? नेक्स्ट, रिस्पेक्ट के साथ हमेशा फोर आता है, रिस्पेक्ट, फोर। फेथ के साथ इन आता है, फेथ इन, रिस्पेक्ट फॉर, फेथ इन। अपोलोजाइज टू, जब माफी किसी इंसान से मांगते हैं तो टू आएगा। अपोलोजाइज फॉर, किसी मुद्दे पे मांगते हैं तो फोर आएगा। ही अपोलोजाइज्ड टू। ठीक है, नेक्स्ट, एब्सटेन, रिफ्रेन, मतलब दूर रहना, क्या आएगा, फ्रॉम। एब्सटेन, रिफ्रेन का मतलब होता है दोस्तों दूर रहना, तो क्या आएगा, फ्रॉम। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू एब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम। क्लियर? नेक्स्ट, कोप अप विद और कॉप विद, ये क्या कंपाउंड प्रोनाउन है ना, कॉम्प्लेक्स प्रोनाउन है। प्रोनाउन नहीं, प्रेपोजिशन दो लगा रखे अपन ने, अप भी और विद भी। कोप अप विद आता है जब आप इंसान के साथ हैंडल करने की बात कर रहे हैं, और कोप विद आता है जब आप किसी मैटर को, किसी सिचुएशन को, किसी प्रॉब्लम को हैंडल करने की बात कर रहे हैं। कोप अप विद आएगा इंसान के लिए, कोप विद आएगा मैटर, सिचुएशन और प्रॉब्लम के लिए। आई कैन नॉट कोप अप विद अ सेल्फिश पर्सन, इंसान की बात हो रही है, अप विद लगा दिया। डिफिकल्टीज की बात हो रही है तो हमने सिर्फ विद लगा दिया। ठीक है, चलिए जी, बाय मीन्स ऑफ, ये 4-5 रहते हैं, वैसे सब ज्यादा नहीं है। बाय मीन्स ऑफ का मतलब होता है दोस्तों, बाय मीन्स ऑफ का मतलब होता है के द्वारा। ही गोट अ गुड पोस्ट बाय मीन्स ऑफ ब्राइबरी, रिश्वत के द्वारा। बाय द साइड ऑफ का मतलब होता है के बगल में, बाय द साइड ऑफ का मतलब क्या है, के बगल में। द सेंट वाज सिटिंग बाय द साइड ऑफ हिज डिसिपल्स, डिसिपल्स का मतलब होता है शिष्य। इन कॉमन विद का मतलब होता है साथ साथ। माई केस वाज हर्ड इन कॉमन विद अदर केसेस, दूसरे केसेस के साथ मेरा केस भी सुना गया। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। माई फादर वर्क्स हार्ड इन स्पाइट ऑफ हिज ओल्ड एज, ओल्ड एज होने के बावजूद भी वह हार्ड वर्क करते हैं।
ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ हार्ड वर्क ही पास्ड, हार्ड वर्क के कारण वह पास हो गया। ठीक है, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है जी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू का मतलब क्या होता है, के अनुसार। ही एक्टेड अकॉर्डिंग टू माई डिजायर, जैसी मेरी इच्छा थी वैसे उसने कार्य किया। इन ऑर्डर टू, के लिए। वी शुड वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस, सक्सेस पाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। ये लो जी दोस्तों, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बाउंड्री के अंदर की बात हो रही है तो हमेशा इन आएगा, हमेशा इन आएगा। द बॉयज टेक देयर लेसन अंडर ट्री, अंडर ट्री का मतलब क्या है जी, पेड़ के नीचे, के नीचे कैलेंडर लगा दिया, बिल्कुल सही है। द बॉयज टेक देयर लेसन इन द शेड ऑफ ट्री, भाई जो पेड़ की छाया बनेगी, शेड बनेगी, क्या वो पूरी बाउंड्री बन गई? और इस बाउंड्री में बैठा है कोई, अगर इस बाउंड्री में कोई बैठा है तो क्या आएगा, इन आएगा। ठीक है। बर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री, भाई जो बर्ड्स है ना वो पेड़ में बैठते हैं, पेड़ के ऊपर नहीं बैठते, तो पेड़ में बैठेंगे मतलब यहां कोई बर्ड बैठा है तो क्या आएगा, इन ट्री। लेकिन बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ब्रांच, ब्रांच मतलब टहनी, टहनी के ऊपर बैठेगा, पेड़ के अंदर बैठेंगे। ये बात समझ में आनी है अपने को कि पेड़ के तो अंदर होता है और ब्रांच के ऊपर होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं हमारे। ठीक है। अगर कभी भी आपको डेफिनेट लोकेशन दे रखी है तो उसके साथ हमेशा एट लगाते हैं, हमेशा एट लगाएंगे। आई शैल रिसीव यू एट द स्टेशन, दे रखी है ना एग्जैक्ट लोकेशन, तो आपने एट लगा दिया। क्या लगा दिया हमने, एट लगा दिया। ठीक है। एट रेड स्क्वायर, एट बस स्टॉप, तो एग्जैक्ट लोकेशन के लिए हम एट लगाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्लोज, ये लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, एंड ऑफ वीक, मंथ, ईयर, सेंचुरी से पहले हमेशा बाय आता है। एंड ऑफ वीक, ऑफ मंथ, ईयर, सेंचुरी से पहले क्या आएगा, बाय आएगा। क्या आएगा जी, बाय आएगा। दोस्तों ये लास्ट में कुछ तो जो मैंने ऊपर करवाए हैं उसकी समरी दे रखी है और कुछ और पॉइंट्स हैं, इनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपके बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए एग्जाम से पहले। ठीक है। ये सारे के सारे आपके टिप्स पे होने चाहिए, जैसे मैरी टू, स्पीकिंग टू, कैरी आउट, बगल ड्यूरिंग, नोक एट, रैंक एप, सिंपैथाइज विद, होप फॉर, कुछ नए भी हैं और कुछ जो भी आपने डिस्कस किए वो हैं। ठीक है। होप फॉर, कंटेन इन, फॉन्ड ऑफ, जेलस ऑफ, क्रूअल टू, काइंड टू, वांट इन, पे अटेंशन टू, क्वारल विद पर्सन, ये सब हम कर चुके हैं। ठीक है। और जिसके आगे मैंने क्रॉस लगा रखा है मतलब इनके बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं आता। रिमेंबर, रिजेंबल, डिस्कस, अटैक, एम्फेसाइज, रीच, वॉयलेट, अवॉइड, ठीक है, ओबे, इन्वेस्टिगेट, इनके साथ कभी कोई प्रेपोजिशन नहीं आता। तो दोस्तों ये हमारी सीरीज थी जिसमें हमने प्रेपोजिशन के जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं फिक्स प्रेपोजिशन के वो हमने डिस्कस किए। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस, और आपको अच्छा लगा होगा, एजुकेटिव भी लगा है, इन्फॉर्मेटिव भी लगा है। ठीक है। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि बीइंग स्टूडेंट, अगर मैं स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से सोचूं तो कोई ऐसी बुक नहीं है, कोई ऐसा लेक्चर नहीं है, ना तो यूट्यूब पे ना कहीं पे, जिसने सारा का सारा जो फिक्स प्रेपोजिशन का इंपॉर्टेंट क्रक्स है, जो क्रीम है, वो एक लेक्चर में करवा रखा हो। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए इस PDF को तैयार किया और ये लेक्चर आपके लिए मैं लेके आया। तो आज के लिए इतना काफी है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। Thank you so much. Enjoy your day. Have a great time ahead. Bye bye. Bye.